नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अरविंद शॉर्ट ट्रिक्स पर, जहां पर हम कंप्यूटर से जुड़ी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम आयकर गणना प्रोग्राम पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को बनाने का उद्देश्य राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष आयकर गणना विवरण तैयार कर संबंधित विभाग में प्रस्तुत करने हेतु आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। यह प्रोग्राम किसी लीगल पर्पज़ के लिए मान्य नहीं होगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए साथियों एक बार फिर आपका आभार। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल अरविंद शॉर्ट ट्रिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे इस प्रोग्राम में आने वाली कमियों का सुधार किया जा सके। आइए अब इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रोग्राम के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डाउनलोड फाइल लिंक से एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है। इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस फाइल में हाउ टू यूज का टैब दिया गया है, जिसमें इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस फाइल में मैक्रो का प्रयोग किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने पर सिक्योरिटी वार्निंग मैक्रो हैज़ बीन डिसेबल्ड का मैसेज दिखाई देगा। उसके आगे इनेबल कंटेंट बटन पर क्लिक करने पर मैक्रो इनेबल हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए नीचे स्क्रीन का सैंपल भी दिखाया गया है। इसके बाद अगला टैब प्रोफाइल का दिया गया है, जिसमें हल्के गुलाबी रंग के निर्धारित बॉक्स में आपको डाटा फीड करना है। इस प्रोग्राम में कम से कम डाटा डालकर आयकर गणना तैयार करने का प्रयास किया गया है। आइए अब इस सॉफ्टवेयर को एग्जाम्पल डाटा फीड कर समझते हैं। सबसे पहले हमें ऑफिस नेम में ऑफिस का नाम फीड करना है। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय, वहाँ पर एम्प्लॉय का नाम फीड करना है। उसके बाद पोस्ट फीड करनी है। उसके बाद पैन नंबर फीड करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर फीड करना है। उसके बाद बेसिक पे मार्च 25 की फीड करनी है। उसके बाद अगर किसी महीने में आपकी बेसिक पे में अंतर आया है, चाहे एससीपी के कारण या और किसी कारण से, तो महीने का सिलेक्ट करना है जिस माह में चेंज आया है। उसके बाद जितनी राशि बढ़ी है उस बेसिक, जो नई बेसिक है, वो फीड करनी है। इसके बाद हाउस रेंट के लिए रूरल एरिया या अर्बन एरिया या सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोनस कितने महीने का मिला है उसको फीड करना है। उसके बाद सरेंडर किस महीने में लिया गया है उसको फीड करना है। उसके बाद एसआई अगर स्लैब अनुसार है तो खाली छोड़ें, नहीं तो इसमें बड़ी हुई स्लैब की राशि अंकित करें। उसके बाद आपको न्यू टैक्स रेजिमी और ओल्ड टैक्स रेजिमी का चुनाव करना है। उसके बाद टाइप ऑफ टैक्स पेयर का चुनाव करना है। उसके बाद आपको हर महीने की गई इनकम टैक्स की कटौतियों का विवरण दर्ज करना है। प्रोफाइल में डाटा फीड करने के बाद अगला टैब G55 का दिया गया है। इस टैब पर क्लिक करने पर G55 ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले जनरेट सैलरी शीट पर क्लिक करना है, जिससे डिफ़ॉल्ट सैलरी शीट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके ऑफिस से प्राप्त एस्टिमेटेड G55 के आधार पर इस शीट में जहां पर राशि
में अंतर हो, आवश्यक संशोधन कर राशियों का मिलान करना आवश्यक है। राशियों का मिलान हो जाने पर डेटा Ctrl+S दबाकर सेव कर लें। इसके बाद अगली टैब कैलकुलेशन फॉर्म की दी गई है। इस पर क्लिक करने पर गणना फॉर्म खुल जाएगा। इस टैब में सबसे पहले रीसेट बटन पर क्लिक करना आवश्यक है। सबसे पहले हमें रीसेट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर हमने न्यू टैक्स रेजिमी का चुनाव किया है तो कोई डाटा कहीं भी फीड नहीं करना है, और अगर हमने ओल्ड टैक्स रेजिमी का चुनाव किया है तो ग्रीन हाईलाइट किए हुए सेल्स के ऊपर डाटा फीड करना है। इसके बाद डाटा सेव कर लें और अपना डाटा फीडिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें प्रिंट बटन दिया गया है, प्रिंट बटन पर क्लिक करना है और प्रिंट करने के बाद डेटा हार्ड कॉपी में प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ही सरलता से आयकर गणना तैयार हो गया है। इस प्रक्रिया से किसी भी कार्मिक का गणना फॉर्म तैयार करना बहुत ही सरल है। आशा है साथियों आपको यह प्रोग्राम समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यह प्रोग्राम एस्टिमेटेड गणना प्रपत्र तैयार करने के लिए ही है। फाइनल गणना प्रपत्र मेरे अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथियों मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।